अब अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश। तो जालोर के चौहान वंश में देखिए अभी जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। और यह क्वेश्चन वनपाल परीक्षा 2022 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है। तो क्या मिलता है, वो मिलता है जवालीपुर। और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है और वो है जालोहर। नेक्स्ट देखिए प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, वो था जवालीपुर, जाबिलपुर। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए जालोर के किले को सुवर्णगिरी व सोनगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुवर्णगिरी व सोनगढ़। इसी कारण जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाए। क्या कहलाए, सोनग्रा चौहान। अब देखिए एक नंबर पर हम पढ़ेंगे कीर्तिपाल को। और कीर्तिपाल का शासनकाल देखिए 1181 ईस्वी से 1182 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो वो की थी कीर्तिपाल ने। और कब की, वो की थी 1181 ईस्वी में। आगे देखिए चौहान की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने जालोर को परमारों के अधिकारों से छीनकर जालोर में अपना स्वतंत्र राज्य प्रारंभ किया। आगे देखिए जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा परमार को, यानी परमारों को। और यह क्वेश्चन जलप्रेरी परीक्षा भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा है। अब सेकंड नंबर पर देखिए अपन पढ़ेंगे समर सिंह को। और इनका जो शासनकाल था वो था 1182 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक। इसमें देखिए समर सिंह की पत्नी का नाम लीला देवी था और यह भीमदेव की पुत्री थी जो गुजरात के चालुक्य शासक था। आगे देखिए समर सिंह ने जालोर में निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, तो वो देखिए सुदृढ़ प्राचीर का, कोषागार का और शास्त्रागार का इन्होंने निर्माण करवाया। अब अपन 3 नंबर पर पढ़ेंगे उदय सिंह को। और इनका जो शासनकाल था वो था 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। इसमें देखिए उदय सिंह ने जालोर राज्य का विस्तार किया। इसने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल पर अधिकार किया। आगे देखिए गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। किसने हराया, गुजरात के लवण प्रसाद को किसने हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह ने। आगे देखिए 1228 ईस्वी में दिल्ली पर घेरा डाला लेकिन इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। आगे देखिए जालोर दुर्ग पर घेरा डाला लेकिन अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई। अब देखिए कानड़देव प्रबंध के अनुसार देखिए 1254 ईस्वी दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जालोर पर आक्रमण किया लेकिन उसे परास्त होकर वापस जाना पड़ा। अब अपन 4 नंबर पर पढ़ेंगे चाचिक देव को। और इनका जो समय था वो था 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने उपाधि धारण की। और कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। आगे देखिए यह नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था। चाचिक देव किसका समकालीन था, नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का। आगे देखिए इनके समय जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। यानी किस शासक के समय जालोर पर आक्रमण नहीं हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो इसका आंसर हो जाएगा चाचिक देव। अब अपन 5 नंबर पर पढ़ेंगे सामंत सिंह को। और सामंत सिंह का शासनकाल देखिए तो इनका शासनकाल था 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक। सामंत सिंह के पिता का नाम चाचिक देव था। सामंत सिंह के पिता कौन थे, चाचिक देव। आगे देखिए इनके समय में 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तब सारंगदेव
बाघेला की सहायता से सामंत सिंह ने इस आक्रमण को विफल किया। किसकी सहायता से जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव बाघेला की सहायता से। आगे देखिए, सामंत सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने योग्य पुत्र कानरदेव को शासन की बागडोर सौंप दी थी। किसको सौंप दी थी? कानरदेव को। अब अपन 6 नंबर पर पढ़ेंगे कानरदेव को, और कानरदेव का शासनकाल देखिए 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कानरदेव के पिता का नाम सामंत सिंह था। क्या था? सामंत सिंह। और यह जालौर का शासक बना 1305 ईस्वी में। कानरदेव जालौर का शासक कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1305 ईस्वी में। आगे देखिए, कानरदेव की रानी का नाम जेतलदे था और इनके पुत्र का नाम वीरमदेव था। आगे देखिए, कानरदेव अपने पूर्ववर्ती सामंत सिंह के पुत्र थे। उन्हें दसम शालिग्राम और गोकुलनाथ के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दसम शालिग्राम और गोकुलनाथ के नाम से। आगे देखिए, जालौर के चौहान शासकों में कानरदेव सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो जालौर के शासकों में से सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कानरदेव। आगे देखिए, जालौर के अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कानरदेव। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग भर्ती 2019 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे कानरदेव के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, यानी किन किन ग्रंथों से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो वो देखिए, पद्मनाभ द्वारा रचित कानरदेव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी वाद से। किससे? कानरदेव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी वाद से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, ये दोनों रचनाएं अखेराज के शासनकाल में रची गई। किसके शासनकाल में रची गई? अखेराज के शासनकाल में। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे कानरदेव के ऐतिहासिक स्रोत। तो उनके ऐतिहासिक स्रोत देखिए, कानरदेव प्रबंध। सेकंड नंबर पर देखिए नैनसी ख्यात। 3 नंबर पर देखिए तारीख फरिश्ता। और 4 नंबर पर देखिए शिलालेख। 5 नंबर में देखिए खजाइन उल फुतुह, जो अमीर खुसरो की रचना है। आगे देखिए, समकालीन दिल्ली का शासक। तो कानरदेव के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानरदेव प्रबंध। और यह क्वेश्चन आरपीसी हेडमास्टर परीक्षा भर्ती 2012, कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016, सेकंड ग्रेड भर्ती 2017, एलडीसी भर्ती 2017, थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कानरदेव तथा खिलजी के बीच संघर्ष के कारण क्या क्या कारण रहे विशेष रूप से, वो देखिए। तो 1 नंबर में देखिए अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना। सेकंड नंबर में देखिए अलाउद्दीन की धार्मिक कट्टरता। 3 नंबर में देखिए अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के आधार। 4 नंबर में देखिए सोनगढ़ दुर्ग का सुदृढ़ होना। 5 नंबर में देखिए जालौर का राजपूत शक्ति का केंद्र के मार्ग में बन जाना। 6 नंबर में देखिए जालौर का मालवा व गुजरात के मार्ग में स्थित होना। 7 नंबर देखिए 1298 ईस्वी में कानरदेव द्वारा मुस्लिम सेना को जालौर से मार्ग न देना। आगे देखिए मार्ग क्यों नहीं दिया, उसका भी एक कारण है, वो देखिए। रास्ता न देने का कारण देखिए, कानरदेव को भय था। किस बात का भय था? कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गाँव को लूट लेंगे, कैदियों को ले जाएंगे, महिलाओं से छेड़छाड़ करेंगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे और गायों को मार डालेंगे। ये कानरदेव को भय था। अब आगे देखिए, खिलजी सेना मेवाड़ में एक अन्य मार्ग से गुजरात पहुंची, उसके राजा कर्ण को हराया और गुजरात में लूटपाट की। आगे देखिए नैनसी ख्यात के अनुसार देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली की सेना ने जालौर के पास सकराना में डेरा डाला। नैनसी ख्यात के अनुसार जो दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी
वो जालोर के पास कहाँ पर डेरा डाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सकराना में। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे सोमनाथ मूर्ति के विषय में। इसमें देखिए, कानरदेव परबंद और नैनश्री ख्यात भी कानरदेव को दिल्ली की सेना द्वारा सोमनाथ की मूर्ति को अपवित्र होने से बचाने का श्रेय देते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार कानरदेव की सेना ने कई हिंदू कैदियों को मुक्त करवाया और सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया, जिसे अपवित्र करने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। आगे देखिए, कहा जाता है कि कानरदेव ने इस मूर्ति के 5 टुकड़ों को प्रभास पाटन, बागड़ा, आबू, जालोर और अपने निजी बगीचे में स्थापित किया। अब आगे देखिए, कानरदेव प्रबंध के अनुसार देखिए, जिसके रचयिता पद्मनाभ हैं। कौन है? पद्मनाभ। और यह रचना 1455 ईस्वी में रची गई। इस रचना के अनुसार देखिए, 1298 ईस्वी में सामंत सिंह के काल में उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान के लिए जा रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर के शासक ने अपने इलाके में से रास्ता देने से इनकार कर दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। आगे देखिए, 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शाही सेना को जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा। तब कानरदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हो गई। फरिश्ता के अनुसार देखिए, ऐन उल मुल्क मुल्तानी कानरदेव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गए। दिल्ली दरबार का वातावरण कानरदेव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। आगे देखिए, एक दिन सुल्तान ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दे दी। कानरदेव सुल्तान के शब्द सहन नहीं कर सका और सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालोर लौट आए और युद्ध की तैयारी करने लगे। अब मोहनोत नैनश्री के अनुसार देखिए, क्या कहते हैं कि संधि के बाद कानरदेव अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा था। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्यार करने लगी और विवाह करने के लिए लालायत हो गई। आगे देखिए, शादी के लिए दबाव बनाए जाने पर वीरमदेव वहां से लौटकर जालोर आ गया। अलाउद्दीन ने इसे अपना अपमान समझा और जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। अब आगे देखिए, सिवाना पर आक्रमण। इसमें देखिए, अलाउद्दीन की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग यानी मलिक नायक के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में सिवाना के किले, जो जालोर की कुंजी कहलाता है, कौन सा? सिवाना का दुर्ग, मारवाड़ राजाओं की शरण स्त्री कहलाता है, इस पर आक्रमण कर दिया। आगे देखिए, खिलजी ने सिवाना आक्रमण के लिए अपनी सेना नियुक्त की। कब की? 2 जुलाई 1308 ईस्वी में। सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया तो कब हुआ था? 10 नवंबर 1308 ईस्वी में। आगे देखिए, यहाँ के शासक शीतल देव यानी कानरदेव का भतीजा था। यानी सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव। और कानरदेव के साथ उसका संबंध क्या था? तो वह कानरदेव का भतीजा था। आगे देखिए, अभी उसके सेनापति भावला पवार ने विश्वासघात किया। भावला पवार ने किसके साथ विश्वासघात किया? शीतल देव के साथ। और किले के प्रमुख जल स्रोत भांडेलाव तालाब यानी मामादेव कुंड को गौमास से अपवित्र कर दिया। आगे देखिए, फिर बाद में शीतल देव के नेतृत्व में वीरों ने केसरिया किया, वह मीणादे के नेतृत्व में जौहर किया गया। यानी शीतल देव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? मीणादे। आगे देखिए, विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? खेराबाद। और कमालुद्दीन को दुर्ग का रक्षक नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सिवाना। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2017, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, सिवाना युद्ध में खिलजी के सेनापति नाहर खां और भोज भी इस युद्ध में मारे गए थे। खिलजी के कौन से सेनापति सिवाना दुर्ग में मारे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नाहर खां और भोज। आगे देखिए, इस अवधि में
राजपूती सेना द्वारा उनका सेनानायक शमस खान सहित उसकी पत्नी और साथियों को बंदी बना लिया गया था। अब आगे देखिए जालोर पर आक्रमण। इसमें देखिए सिवाना विजय के बाद भी कानरदेव ने खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। कब डाला था? 1311 ईस्वी में। आगे देखिए कानरदेव के सेनापति दहिया बीका ने, कानरदेव का सेनापति कौन था? बीका दहिया या दहिया बीका ने दुर्ग के लालच में आकर दुर्ग का गुप्त रास्ता शत्रु सेना को बता दिया था। तो कानरदेव का विश्वासघाती सेनापति कौन हो जाएगा? दहिया बीका। और दहिया बीका की रानी का नाम था हीरा। आगे देखिए दहिया के इस विश्वासघात का पता चलने पर उसकी पत्नी हीरादे ने दहिया को मार डाला। आगे देखिए सोनगरा शासक कानरदेव चौहान व उसके पुत्र वीरमदेव ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। कानरदेव की रानी जेतलदेव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। तो कानरदेव की रानी का नाम क्या था? जेतलदेव। और इनके पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव। और कानरदेव का विश्वासघाती सेनापति कौन था? दहिया बीका। आगे देखिए विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रखकर मस्जिद यानी तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी जालोर दुर्ग को जीता खिलजी ने और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित किया जलालाबाद। उसके बाद जलालाबाद नाम रखकर मस्जिद का निर्माण करवाया, तोफ मस्जिद का। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालाबाद। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1311 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में पूछा गया है। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात देखिए परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त कर मस्जिद का रूप दिया गया। यानी जो तोप मस्जिद बनाई गई थी वो राजा भोज के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, उसको ध्वस्त करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। आगे देखिए कानरदेव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ के किले का भार सौंपा गया। यानी चित्तौड़गढ़ किले का उनको शासक नियुक्त किया गया। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात देखिए जालोर दुर्ग को बचाने के लिए निम्न सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और वो सामंत कौन कौन से थे वो देखिए कंधाई, जेता उलिचा, जेत देवड़ा, लूणकर्ण और अर्जुन। फिर से देखिए कंधाई, जेता उलिचा, जेत देवड़ा, लूणकर्ण व अर्जुन। अब आगे देखिए कानरदेव प्रबंध के अनुसार देखिए कमालुद्दीन वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गया। और यह क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि कमालुद्दीन वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कानरदेव प्रबंध के अनुसार, जहां फिरोजा ने उसका विधिवत दाह संस्कार करवाया और स्वयं ने भी यमुना में कूदकर जान दे दी। आगे देखिए फिरोजा की धाई का नाम, तो फिरोजा की धाई माँ का नाम क्या था? गुलबिहिश्त। इसका उल्लेख यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि जब कमालुद्दीन जालोर के लिए आक्रमण के लिए आ रहे थे तब फिरोजा की धाई माँ ने यानी गुलबिहिश्त ने कमालुद्दीन से कहा था या तो उसको जिंदा लाया जाए या फिर उसका सर लाया जाए। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो किस राजपूत वंश का अंत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनगरा चौहान वंश का। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए महत्वपूर्ण बात सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने मारवाड़ को उजाड़ा। उस समय भीनमाल चौहान कालीन विद्या का केंद्र था, जिसे दूसरी ब्रह्म नगरी कहा जाता था। खिलजी सेना ने उसे जला दिया था। आगे देखिए अब कानरदेव ने
कंधाला ओलेचा और 4 अन्य दूतों को दिल्ली के कमांडर के पास भेजा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को बंदी बनाने और गुजरात में सोमनाथ मंदिर को अपवित्र करने के बाद उनके अपने क्षेत्र में रहने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। अब अपन पढ़ेंगे कानड़ देव की पराजय के कारण। देखिए क्या क्या उनके पराजय के कारण रहे, विशेष रूप से मैन बातें देखिए। 1 नंबर में देखो कानड़ देव का ऐन उल मुल्क के भुलावे में आना। 2 नंबर में देखिए 1305 ईस्वी के बाद समय व्यर्थ गंवाना। 3 नंबर में देखिए कानड़ देव द्वारा शीतल देव की सहायता न करना। 4 नंबर में देखिए खिलजियों द्वारा छल नीति का प्रयोग करना। 5 नंबर में देखिए अलाउद्दीन की विफलता से निराश होना। 6 नंबर में देखिए युद्ध करने का परंपरागत तरीका होना। अब अपन पढ़ेंगे जालोर के पतन के कारण, इन जालोर के पतन के परिणाम, क्या क्या परिणाम निकले वो देखिए। तो 1 नंबर में देखो सोनगरा वंश की समाप्ति हो गई। 2 नंबर में देखो मालदेव का चित्तौड़ का स्वामी बनना। 3 नंबर में देखिए जालोर का नाम जलालाबाद रखना। 4 नंबर में देखिए जालोर का एक मुस्लिम सैनिक छावनी में परिवर्तित होना। 5 नंबर में देखिए कानड़ देव के वंशजों का जागीरदार मात्र रह जाना। 6 नंबर में देखिए सुल्तान की दक्षिण विजय सुलभ होना। ये इनके जालोर के पतन के परिणाम हैं। अब नेक्स्ट देखिए जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। और अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, वो देखिए उदय सिंह, कानड़ देव, विरम देव और चाचिक देव। तो इसमें किसको सामना नहीं करना पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा चाचिक देव को। और यह क्वेश्चन संरक्षण अधिकारी परीक्षा भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर में अपना अध्ययन करेंगे मुगल प्रशासकों के साथ राजपूतों का संबंध, और उनमें से महत्वपूर्ण शासक रहेंगे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह, राव चंद्र सेन और बीकानेर के राय सिंह। इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने वक्तव्य हमें समझाएं वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।